तेजस्वी वर्सेस नीतीश जी देखा जा रहा है। और अगर नीतीश जी ने बहुत काम किए हैं तो इलेक्शन से थोड़े टाइम पहले 10-10 हजार रुपए की जीविका उपार्जन के लिए महिलाओं के लिए ये स्कीम क्यों निकाल दी गई और क्यों देना शुरू कर दिया उस चीज को, कैसे देखती है एक आम जनता? वही तो मैं भैया से पूछेंगे। हमारा तो मान लीजिए आपके समय मतलब 5 साल सरकार बनती है, विधानसभा चाहे लोकसभा की, अब सीएम पे जा रहा है, तो 5 साल के अंदर ये योजना क्यों नहीं की है? जब इलेक्शन नजदीक आ गई, 1 महीना टाइम बच गया, उससे मतलब आपके खाते में पैसा था, इससे पहले नहीं था महिलाओं को देने के लिए। ये तो क्या हो रहा है, आप वोट बैंकिंग कर रहे हैं ना। ये तो स्पष्ट जनता को भी मतलब पूर्ण रूप से जानकारी है। एक नौजवान बताइए जी आपके पास पहले पैसा नहीं था, अभी एकदम से बजट आ गया। ये चोर पार्टी के लोग, ये ठग बंधन, ये महागठबंधन है, ठग बंधन है। ये ठग बंधन के लोग ये खाली खोटे में बोल रहे हैं कि बिहार के लोगों को हर नागरिक को मैं एक नौकरी दूंगा। ये कहाँ से दे देगा? ये नौकरी देगा? ये झूठा वादा क्यों कर रहा है? तो ऐसे देखो, मेरी बात सुनो, ऐसे ठग बंधन के लोग, ऐसे जो बिहार में जो ये जो यात्रा निकालने वाले लोग, जो विकास यात्रा निकालने वाले, भारत जोड़ो यात्रा निकालने वाले एक चोर लोग, ये सारे चोर। भारत जोड़ो यात्रा के लिए नहीं निकाली थी, वोट चोरी की भी यात्रा निकाली। वोट चोरी, वो चोर राहुल गांधी चोर, वो चोर। देखो मेरे बात सुनो, वो चोर राहुल गांधी चोर, आपने कहा ना कि आपने जिसके नेहरू गांधी ने 14 वोट वल्लभ भाई पटेल के चुराए थे, वो चोर यात्रा निकाल रहा है, वो चोर यहाँ से जीत रहा है। माहौल तो बदल दिया ना, माहौल तो बदल दिया। आंसर लेते हैं, 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 आंसर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी जदयू की पार्टी 175 जीतने वाली है बिहार। आंसर लेते हैं। अरे भदौरिया मत बनो, भदौरिया यूपी का भदौरिया मत बनो। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हैं, बोलो। यही बिहार पर बता रहे हैं ना वो कि वोट चोरी। देखिए मैडम, 2024 में चुनाव हुआ, सेंट्रल में चुनाव हुआ, उसके पहले ये लोग बोलते थे ईवीएम हैक, ठीक है। तो ईवीएम हैक का मुद्दा जो था 2024 के चुनाव में, जैसे ईवीएम हैक का मुद्दा इन्हीं की पार्टियों के, इनके दोस्तों ने, जो इंडी गठबंधन है, उन्होंने थाम लिया, बोले ये गलत है, ये मत बोलो। तो इन्होंने एक नया रास्ता ढूंढा, वोट चोरी बोलो, वोट चोरी बोलो। अगर मान लीजिए वोट चोरी होती, अयोध्या में चुनाव हुआ, अयोध्या में बीजेपी हार गई। अरे सुनते ले, अयोध्या में बीजेपी हार गई, ठीक है। वोट चोरी हुआ, उसी साल राम मंदिर का उद्घाटन होता है और अयोध्या में बीजेपी हार जाती है, वोट चोरी करके हार जाती है। ऐसा होता है? वोट चोरी हुआ है? कौन बोल रहा है वोट चोरी हुआ? कोई वोट चोरी नहीं है। ये सिर्फ ईवीएम हैक से इस बात पर लाने के लिए अब ये हो हल्ला। जवाब लेते हैं, बताइए। मैं तो भाई किसी राजनेता अब विपक्ष पक्ष के तो बात नहीं किया, मैंने मुद्दा, हमें बिहार को जनता को क्या चाहिए, हमने क्वेश्चन किया। हम भी बिहार के निवासी हैं, रोहतास जिला सबसे शिक्षित जिला में से डेवलप, समझे, वो जिला है। मैंने बचा कि भैया हमें आप 21 साल शासन किया, मैंने तो बोला तो नीतीश कुमार के बारे में नहीं किया ना, बीजेपी भी कह रहा। मैंने बोला कि आप 21 साल मैंने रखता है कोई शासन करने के लिए, आप ऐसे 21 साल के अंदर हमें, आपके पास कोई व्यवस्था नहीं था, कंपनियां नहीं थी, मतलब भारत सरकार के केंद्र में कोई मंत्री वैसा, मतलब हमारे पास रोजगार आपके पास नहीं था कि हमारे जनता के अंदर हमें कंपनियां ला दीजिए, बच्चों को, नौजवान को रोजगार दीजिए। हमें बिहार के लड़के जो होते हैं, लड़के जो जुआ होते हैं, वो पढ़ते हैं नौकरी के मतलब नौकरी के चलते ही 30 साल मैंने समय गुजार दिया, नौकरी के चलते हम 30 साल समय गुजार दिए। कितना बता? अच्छा, आपको कौन सा मुख्यमंत्री चाहिए? कौन सा? हमें नौजवान युवा चाहिए। अब सुनिए मेरी बात, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। 1997 में मैं वहां से पलायन करके आया हूँ। लालू के जंगल राज में यहाँ आया हूँ 1997 में। मेरी दुकान पर गुंडे आए थे रंगदारी मांगने के लिए। मैं भागलपुर का मैं भागलपुर का रहने वाला हूँ। 1997 में पलायन करके यहाँ आया हूँ। वहां पर ऐसा गुंडा राज था, मेरे पास गुंडे मेरी दुकान पर आए थे और उन्होंने रंगदारी मांगी थी। पटना में लालू की बेटी की शादी थी। लालू के साले साधु यादव, 2 साधु हैं, साधु और सुभाष। साधु यादव ने पटना के सारे शोरूम से रातों रात सारी गाड़ियां चोरी करवा दी और वो सारी गाड़ियां
अपनी भांजी की शादी में लगाई थी और वो गाड़ियां वापस भी नहीं गई, वो सारा सब गाड़ी लूट ली गई। ये जंगल राज था, ये जंगल राज नहीं था। लालू यादव बहुत बढ़िया था और बिहार के अंदर नीतीश कुमार की 20 साल से सरकार है। एक वो पौवा बंद किया, लेकिन वहां पे पौवा ब्लैक में बिक रहा है। नीतीश कुमार सरकार क्या कर रही है? आज बिहार का आदमी पलायन कर रहा है। 20 साल के अंदर कुछ नहीं, 15 साल की सरकार थी। आपके बिहार के अंदर नीतीश कुमार ने कुछ नहीं किया, आप बर्बाद कर दिया। और मेरी बात सुन लो, ये एक वहां पे ब्लैक में दारू बिक रहा, तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो उसकी जवाबदारी उसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? बताओ, उनको पूछो पूछो। क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन है तेजस्वी, एक मिनट रुको, क्वेश्चन है, क्वेश्चन यही है, एक मिनट ये भी जोड़ रहे हैं। हाँ, ये बीजेपी के बिहार के बगुआ लोग, मेरी बात सुनो, ये बगुआ लोग, मैं इनको बोलना चाहता हूँ, ये बगुआ लोग बीजेपी में आज तक बगुआ पार्टी का कोई मुख्यमंत्री बना? इनको बताओ, कभी बना? इनने कभी भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया? नहीं दिया। लेकिन ये राजनीति अपना पैसा कमाने के लिए ये बीजेपी की बात करते, बाकी कुछ नहीं है। ये बिहार को कभी वोट देंगे नहीं, कभी बगुआ पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, हम बनाने वाले। बगुआ पार्टी का मुख्यमंत्री तो है ना? कहाँ? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? बिहार में कौन है? बिहार में कौन है? अरे यूपी में हमने बनाया, तुमने बनाया क्या? तुम कहाँ से बना दोगे बगुआ पार्टी का मुख्यमंत्री? कभी चलिए चलिए, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है, आइए जी, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन जो है, सुनिए सुनिए सुनिए,